तो राउंड 2 स्टार्ट हो गया या फिर एल्बाफ में कोई आने वाला है। तो वन पीस चैप्टर 1189 स्पॉयलर्स के प्रीव्यू आ चुके हैं और प्रीव्यू में राउंड 2 और किसी के एल्बाफ में आने की बात कही गई है। तो क्या हो सकता है? बहुत सारे असम्पशंस है, बहुत सारे थियरीज है, बहुत सारी बातें हैं। तो चलो उसको धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले स्पॉइलर के प्रीव्यू में हमारे सामने ये है। अगर तुम लोग जापानीज पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, और नहीं तो ये रहे उसके ट्रांसलेशन जो रोमाजी में हमारे सामने है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये अगर इसके जो ट्रांसलेशंस हैं वो रॉन्ग हैं या फिर एक्यूरेट नहीं है, तो डोंट वरी, मैंने इसको बाकी साइट में भी डाल के चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह से भी पूछा है। बहुत मैंने क्रॉस चेक किए बहुत सारे जगह से, ये प्रॉपर एक्यूरेट है। सीधा सीधा यहाँ पे ये दिखता है कि यहाँ पे लिखा है अराइवल एट एल्बाफ। अब अराइवल एट एल्बाफ का मतलब है कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है, बस हमें इतना पता है। तो कोई आ रहा है का मतलब हो क्या सकता है? क्या ये शैंक्स अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है? क्या ब्लैक बियर्ड यहाँ पे आ रहा है? या फिर कोई हॉली नाइट यहाँ पे आ रहा है? या फिर और कुछ? इसके बाद में हमारे पास एक और चीज है जो बोलती है राउंड 2। अब राउंड 2 का मतलब क्या है? राउंड 2 के साथ साथ में हमारे साथ में एक और चीज दिखाई जाती है, ये एनएल का शॉक फेस। अब एनएल का शॉक फेस दिखाने के बाद में एडिटर जो है, जो लीकर्स, वो हमें ये पैनल दिखाते हैं, मतलब ये फ्रेज दिखाते हैं, जिसमें सीधा सीधा बता रहे हैं कि इसका मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि लूफी के ऊपर में इमो ने जो अटैक किया था वो अटैक वर्क नहीं करा उसके ऊपर समहाउ, पता नहीं कैसे, और वो अचानक से हील होके इमो से दोबारा फाइट करने आ रहा है और ये इमो का रिएक्शन है। ऐसा हो सकता है, ये एडिटर्स ने बताया है। अब ये जो है ये प्रीव्यूज हैं। प्रीव्यूज का क्या होता है? प्रीव्यूज के जो एक्यूरेट और जो एक्चुअल चैप्टर्स हैं और जिस हिसाब से बताया जाता है, तो इसका मतलब 50-50 चांसेस होते हैं कि ये एक्चुअल में राइट हो या ना हो। लेकिन जो हिंट्स जो कल या परसों आने वाले हैं वो होते हैं 90% एक्यूरेट, वो कभी रॉन्ग होते नहीं। तो ये है प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में क्या पता 50% चांसेस है, ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो राउंड 2 में हमें एक चीज पता नहीं चली है कि राउंड 2 है क्या। बस हमारे सामने बस बड़े बड़े वर्ड्स में दे दिया है राउंड 2। अब राउंड 2 का मतलब क्या है कि लूफी पता नहीं कैसे हील हो गए, वो इमो से दोबारा राउंड 2 में फाइट कर रहा है, या लोकी इमो से फाइट करने के लिए जा रहा है, या फिर हम लोग देखते हैं सांजी वर्सेस किलिंगम। यहाँ पे हम लोग सांजी की कॉन्फ्रेंस आके देखते हैं जिससे सबके सब शॉक्ड हो गए हैं। तो ये एनएल का शॉक फेस ये सांजी की हाथी देखने के बाद में हो सकता है। क्या लगता है क्या होगा? बिसाइड्स इन सब के अलावा हम अगर थियरी सेक्शन में जाएं तो मेरे पास कुछ थियरीज हैं। सबसे पहली, यहाँ पे एल्बाफ में जो अराइवल वाला पार्ट है, अराइवल में शैंक्स यहाँ पे अपनी पूरी फ्लीट के साथ में आएगा। फ्लीट मतलब कि अपने क्रू के साथ में आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो एल्बाफ है वो शैंक्स की टेरिटरी है और लूफी भी वहाँ पे है। तो इतने दिनों से उसने वो चीज करके रखी, उसे पता है निका का विल क्या है, और कुछ वो जान रहा था। तो वो क्या निका को ऐसे ही मर जाने देगा और अपनी टेरिटरी को वो ऐसे ही मतलब इन्वेड करने देगा? तो नहीं मेरे भाई, क्या पता वो बस देख रहा हो या बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हो, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत दूर से सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है। उसके पास ऑब्जर्वेशन हाँ की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या पता वो एक मोमेंट का वेट कर रहा हो। और इसके बाद में अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये रहे कि अगर शैंक्स यहाँ पे आ गया तो इमो जो है वो शैंक्स को डोमिनिवर्सी में लेके अपना स्लेव बना देगा, कुत्ता बना देगा, तो नहीं भाई, वो बंदा मरीजों में जा चुका है, वो सब चीजें सीख चुका है। अगर रॉकस्टी जेबेक से उसका हम कंपैरिजन करें तो जब जेबेक इमो से मिला था तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि डोमिनिवर्सी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है। लेकिन शैंक्स को सब चीज पता है, उसको हीलिंग के बारे में पता है, उसको डोमिनिवर्सी के बारे में पता है। तो क्या लगता है कि शैंक्स इतना बेवकूफ है वो उसका काउंटर अटैक बिल्ड नहीं कर पाया होगा?
नहीं मेरे भाई, सैंग जो है वो वन पीस चैप्टर का बहुत ज्यादा शातिर आदमी है, वो बहुत ज्यादा जीनियस है, तो उसने कुछ ना कुछ काउंटर में उसके लिए बनाया होगा। और हमें एक और चीज पता है कि जो इमू है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने चैम्बर से बाहर रह सकता है, अपने जो मरीज जो है उससे बाहर निकल सकता है। वो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि वो ब्लीड करता है, इससे हम लोग बता सकते हैं कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए निकल सकता है। तो क्या पता शैंक्स आएगा और उसको बस ऐसे ही मतलब उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा तो वो निपट लेगा। अब इसके अलावा एक और थियरी है कि यहाँ पे ब्लैक बियर्ड आएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ब्लैक बियर्ड आएगा, तो पहली बात, ब्लैक बियर्ड ज़ेबेक का बेटा है। ज़ेबेक को उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। ब्लैक बियर्ड को पता है कि उसके बाप को किसने मारा है, ईमू ने। तो ब्लैक बियर्ड वो सब चीज जान रहा है, उसको पूरा हिस्ट्री के बारे में पता है, तो वो बंदा ईमू से बदला लेना चाहेगा। क्या पता वो यहाँ पे आए और ईमू से फाइट करने की ट्राई करे वगैरह वगैरह, ऐसा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक और चीज, सबसे मेन चीज जो हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे मंकी डी ड्रैगन आएगा, यानी लूफी का बाप। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है रेवोल्यूशनरी आर्मी ना तो पायरेट है ना तो मरीन्स है, वो अलग ही एसोसिएशन है। तो वो चाहते हैं कि उनका मेन विलन जो है, उनके लिए मेन विलन जो है वो जिसको हिट करते हैं वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट। वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी कहाँ है अभी? एल्बाफ में। और एल्बाफ में एक और चीज है, उसका बेटा। तो मंकी डी ड्रैगन तो ये चाहेगा नहीं कि जो लूफी है वो मर जाए, या फिर जो हाईएस्ट अथॉरिटी वाला बंदा है ईमू, वो वहां पे ब्लीडिंग करते हुए हालत में आया है तो वो ऐसे ही निकल जाए। तो यहाँ पे हम ड्रैगन को देख सकते हैं, क्योंकि भाई ड्रैगन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या पता ओडा सेंसेई चाह रहे हो कि उसको एक बैंगर तरीके से रिलीज किया जाए, उसको एकदम बढ़िया तरीके से शो करा जाए और उसको उसकी पावर दिखाई जाए कि बंदा भाई रेन गॉड है, तो रेन गॉड मतलब क्या उसका पावर है, उसको एक पल के लिए मतलब बचा के रखा हो, क्या पता ओडा सेंसेई ने। तो ये हो सकता है। एक और चीज हमें पता है कि साबो जो है, साबो ने अपने एक भाई को मरते हुए देख लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि साबो एक और बार वही सेम चीज होते हुए देखेगा। वो उस टाइम एस को बचा नहीं पाया था क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हुई थी, उसको याद नहीं था कि वो एक्चुअल में किसका भाई है और एस के बारे में उसको पता ही नहीं था। लेकिन अभी उसे पता है लूफी, और वो रिग्रेट में है कि वो एस को बचा नहीं पाया। तो ऐसा है ही नहीं मेरे भाई कि वो मतलब साबो लूफी को बचाने आएगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लगा के चल लो 70% चांस है कि साबो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ में लूफी को बचाने आएगा। तो ये हो सकता है मोस्ट एक्यूरेट जो मैंने अपनी थियरीज बताई है। अब इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई थियरीज है, तुम्हारे कुछ असम्पशंस हैं, तो तुम कमेंट सेक्शन में दिल खोल के बता सकते हो कि क्या है, क्या कैसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया क्या, या फिर मुझे कुछ चीजें और कवर करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें भाई, अभी तो चैप्टर आना बाकी है, अभी उसके स्पॉयलर्स आने बाकी है, तो बात करने के लिए बहुत टाइम है। तो अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं मंडे को या फिर ट्यूसडे को जब चैप्टर के स्पॉयलर्स आते हैं। बाय बाय।